जय माई के दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। एक बार फिर आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं एस्ट्रो केशव पंडित पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा को लेकर। यहाँ पे बात हो रही है नवरात्रों को लेकर भी। नवरात्रों का ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। इससे पहले पॉडकास्ट में भी आपको बहुत कुछ हमने बताया। आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है माँ के 9 स्वरूपों को लेकर, बात होने वाली है कुछ ऐसे मंत्रों को लेकर, बात होगी कुछ ऐसे रेमेडीज़ को लेकर जिन्हें कर कर आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की कृपा आप ले सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में शुरुआत से आखिर तक आपको जुड़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ आचार्य केशव दत्त शर्मा जी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे बहुत कुछ खास आज के पॉडकास्ट में। जय माँ आचार्य जी। नमस्कार। जय माँ। आचार्य जी, जैसे शुरुआत हो चुकी है नवरात्रों की, तो जैसे शुरुआत में हमने बात करी थी कि हम बात करेंगे नव दुर्गा को लेकर। तो नव दुर्गा की पूजा कैसे की जाए, शुरुआत में सबसे पहले आप ये हमें बताएं। देखिए, भारतवर्ष में सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का विधान है। गुप्त नवरात्र आते हैं, एक माघ मास के गुप्त नवरात्र आते हैं और एक आते हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र। अभी चैत्र नवरात्र जा चुके हैं और शारदीय नवरात्र अब आने वाले हैं। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, माँ भगवती कैलाश से भगवान शंकर से विदा लेकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वसुंधरा पर, भूलोक पर आती हैं। तो 9 दिन में आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पूरा वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और मंगलमय चीज़ें बनी रहें। सुख बढ़े आपका, शांति बढ़े, धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़े, आपका व्यापार अच्छा चले और आपके समस्त योग और भोगों की प्राप्ति हो जाए। अब सबसे पहले पॉडकास्ट में देखिए समय भी कम होता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नवरात्र में नव दुर्गाओं की पूजा का विधान बताया गया है। जैसे पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन पूजा होती है चंद्र घंटा और चौथे दिन होती है कुष्मांडा की पूजा। 5वें दिन पूजा होती है स्कंद माता की, छठे दिन कात्यायनी की, 7वें और 8वें दिन पूजा होती है क्रमशः कालरात्रि की और महागौरी की, और 9वीं जो समर्पित है वो है सिद्धिदात्री को। तो इनकी पूजाओं के अलग अलग विधान हैं, इनकी पूजाओं के अलग अलग मंत्र हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भगवती की साधना कैसे कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम शैलपुत्री माँ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि शैलपुत्री माँ की पूजा कैसे की जाए, क्या विधान है, क्या क्या चीज़ों का हमें इनमें ध्यान रखना है। देखिए, जैसा कि शैलपुत्री माँ के बारे में आपने पूछा, प्रतिपदा प्रथम दिन शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री कौन है? शैलपुत्री हिमालय सुता है, हिमालय की पुत्री, हिमालय और मैना की जो पुत्री थी, जो पार्वती का स्वरूप थी, जो भगवती थी, उनका नाम शैलपुत्री दिया गया है। और शैलपुत्री जो माता है, उनकी साधना, पूजा, उपासना करने से सूर्य ठीक होता है जन्म पत्री में। ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। सूर्य की गति और मति का डिपार्टमेंट शैलपुत्री भवानी को दिया गया है। तो अगर आप शैलपुत्री के मंत्र का जप करते हैं, सबसे पहले तो आप 9 के 9 दिन पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, प्रसाद अर्थात नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, फल, ये सब चढ़ाएं भवानी को, भगवती को। आप घट स्थापना भी कर सकते हैं उचित मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में। और कौन से मंत्र का जाप करें? जो गुप्त मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, वो है ह्रीम शिवाय नमः। ये शिव की प्रिया हैं, तो पहले ह्रीम महामाया बीज मंत्र, त्रिपुर महासुंदरी का बीज मंत्र है। आप स्क्रीन पे भी इसको दिखा दें, ह्रीम शिवाय नमः। शिवाय चतुर्थी विभक्ति, ह्रीम शिवाय नमः। इसका जप आप करें कम से कम डेली 11 माला का। अगर आप जप करेंगे तो नवदुर्गा में 10,000 मंत्रों का जप आप कर लेंगे, आपको माँ शैलपुत्री की जबरदस्त कृपा प्राप्त होगी। और शैलपुत्री क्या देती है? सूर्य को संचालित करती है, अर्थात ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। अगर राहु के साथ सूर्य हैं तो आपके पिता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, राजयोग मिलेगा, नौकरी में तरक्की देते हैं सूर्य, आपके ललाट पे, फेस पे चमक रहेगी। और किसी भी तरह की आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का इशू है या और भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। तो शैलपुत्री आपको शैल के समान, अर्थात आपको चट्टान के समान बना देती है। आपकी जो पर्सनालिटी है, यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये शैलपुत्री भवानी की कृपा से सूर्य आपका ठीक हो जाता है। और अगर सूर्य ठीक हो गया तो आपकी आत्मा, सूर्य को आत्मा का कारक और पितरों का कारक बोला गया है। पितृ कृपा चाहिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो शैलपुत्री की साधना आप करें। अब जैसा भी आपने बताया कि ये ग्रहों को भी ठीक करती है माँ शैलपुत्री। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरी माँ की हम बात करें ब्रह्मचारिणी माँ, अगर इनकी उपासना हम कैसे कर सकते हैं और
इनकी उपासना से कौन से हमारे जन्म पत्रिका के ग्रह ठीक हो सकते हैं? देखिए, ब्रह्मचारिणी जो माता है, ब्रह्मचारिणी माता शनि से संबंधित मानी गई है। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मचारिणी का मतलब अखंड तप में बैठी हुई भगवती। इनके एक हाथ में कमंडल है, कमंडलू जिसको बोलते हैं, दूसरे हाथ में माला है, चंदन माला लिए, रक्तमाला चंदन माला लिए हुए हैं। तो इनका ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। जब इन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या करी थी, इन्हें बोलते हैं ह्रीम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। अच्छा। ह्रीम, जो बीज मंत्र मैंने आपको पहले बताया था महामाया का, ह्रीम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः, इस मंत्र से इनकी पूजा उपासना की जाती है। कमल पुष्प इन्हें अति प्रिय हैं। इनकी साधना से ढैया साढ़े साती का शमन हो जाता है, शनिजन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है और शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर देते हैं, क्योंकि शनि को कंट्रोल करने वाली देवी हैं। अच्छा। तो दूसरे दिन आप द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी की साधना ह्रीम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः, और दूसरा मंत्र भी इनका शास्त्रों में मिलता है। इनको अंबिका भी बोला गया है, अम्बे अम्बा अम्बालिका, इनको ये अंबिका भी हैं। तो आप इनकी साधना कर सकते हैं ह्रीम श्री अंबिकाय नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कमल पुष्पों से इनकी आप समाचार्य का मतलब पूजा करें। तो आचार्य जी, जैसे अभी आपने नव दुर्गा की हम बात कर रहे हैं, दूसरे दिन की बताया ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे चंद्रघंटा माँ के बारे में जानना चाहूँगा, जिसकी हम तीसरे दिन उपासना करते हैं। तीसरे दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्या इनकी उपासना करने से, इनकी पूजा करने से भी हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो सकते हैं, जो परेशानियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर जैसे किसी का नाम सीताराम है तो हमें पता लग गया भाई सीताराम का स्वरूप है चंद्रघंटा, चंद्र, तो इनका संपूर्ण कंट्रोल जो है वो चंद्रमा के ऊपर है। संपूर्ण कंट्रोल जो है मून, चंद्रमा के ऊपर है। बोलते हैं चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपके शरीर में पानी का बैलेंस ठीक नहीं है तो बार बार आपको लंग इन्फेक्शन होते रहेंगे। अच्छा। ठीक है, तो शरीर में अगर आपको कफ बनता है या गले की समस्या है, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में जैसे कोविड में इन्फेक्शंस हुए, तो ये सारा चंद्रमा के अंतर्गत आता है। अगर आपको अनावश्यक भय लगता है, मतलब मन डर जाता है, चंद्रमा मनसो जात है, तो चंद्रमा मन और हृदय को कंट्रोल करता है। अगर आपको कभी हार्ट की कोई दिक्कत रही हो, या आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भावुक हैं, ये सब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि या चंद्र राहु योग के कारण होता है। अच्छा। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप पूजा उपासना करें माँ चंद्रघंटा की। और इनका जो मंत्र है, इनका मंत्र है ह्रीम ऐंग शक्तये नमः। ह्रीम ऐंग शक्तये नमः, ये इनका मंत्र है। इस मंत्र से आप इनकी साधना कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन के लिए इनको गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। उपलब्ध ना हो तो आप सफ़ेद गुलदाउदी के फूल होते हैं, वो भी इनको चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आप जैसे समझा रहे हैं ना, हर माता के बारे में अलग अलग आप बता रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ कुसमांडा माँ के बारे में, जिनके हम चौथे दिन की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सही तरीका नहीं समझ पाते। आचार्य जी, तो एक बार आप सही तरीके से हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, माँ कुष्मांडा जो हैं वो गुरु ग्रह से संबंधित हैं जी, बृहस्पति से संबंधित हैं। बृहस्पति क्या क्या देते हैं हमें? यश, संतान, उत्तम विवाह और धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक भी हैं। तो अगर कुष्मांडा को आप प्रसन्न करते हैं, चौथे दिन माँ भगवानी कुष्मांडा की साधना करते हैं, तो आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, उच्च की तरह व्यवहार करेगा। माँ कुष्मांडा की साधना में जो मंत्र शास्त्रों में दिया गया है वो है ऐंग ह्रीं देव्यै नमः। ये ऐंग सरस्वती कारिणी शक्ति है और ह्रीं महामाया बीज मंत्र के साथ इनका मंत्र पढ़ा जाता है, ऐंग ह्रीं देव्यै नमः। अगर आप बृहस्पति आपका अगर मान लीजिए नीच का है, या आपको ओबेसिटी हो रही है, या तो वेट आपका बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति हमारे शरीर में वसा का, फैट का कारक भी माना गया है। आपको लिवर जनित समस्या है, लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका जो एंजेस्टीन ट्रैक होता है वो ठीक नहीं है, लिवर की समस्या है, आपका फैट बढ़ा हुआ, या फिर बिल्कुल आप क्रश का है, मतलब पतले हो, तो कहीं ना कहीं गुरु में समस्या है। तो गुरु की समस्या को आप इनकी पूजा करके, कुष्मांडा की पूजा करके ठीक कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बताया, ऐंग ह्रीं देव्यै नमः। तो जो मंत्र आप बता रहे हैं आचार्य जी, हर माता के अलग अलग मंत्रों का जप करने के लिए आप बता रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो जो वो माँ के मंत्रों को कर, सबको अलग अलग ही करना है? नहीं, देखिए, नव दुर्गाओं की 9 स्वरूप की आपको पूजा करनी पड़ेगी दुर्गा भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए डेली
प्रतिदिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, नवमी, अष्टमी हर एक अलग देवी को समर्पित है। विधान सेम है, जी पुष्प है, फल है, प्रसाद है, विधान सेम है, लेकिन आपका नाम है, मेरा नाम है। जी जी बिल्कुल। तो जो विधान शास्त्र में जो विधान दिया गया उसी विधान से हमें चलना है। जब आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रेड लाइट पे आप रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि संविधान ऐसा बनाया गया है, मोटर वाहन अधिनियम ऐसा बनाया गया है। तो जो विधान है देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, वही विधान के अनुसार इनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपसे जानना चाहूँगा स्कंद माता माँ के बारे में कि इनके लिए जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो ये हमारे कौन से ग्रह को ठीक करती हैं, और अगर कोई परेशानी हमारे ग्रह में चल रही, कोई ग्रह हमारा खराब है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, स्कंद माता मंगल से संबंधित हैं। अगर आपको मांगलिक दोष है तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं, और इनकी पूजा करने से मांगलिक दोष वैसे भी ठीक हो जाएगा। इनका जो बीज मंत्र है या फिर आप बोल सकते हैं मूल मंत्र है, वो है ऐंग क्लींग स्वामिन्ये नमः। ऐंग क्लींग, यहाँ क्लींग काम बीज मंत्र है, कामाख्या का बीज मंत्र आ गया। ऐंग क्लींग स्वामिन्ये नमः। तो इस मंत्र से आप स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। स्कंद माता आपने स्वरूप भी देखा होगा, कार्तिकों को उन्होंने अपनी गोद में बैठाया हुआ है और सिंह पर सवार हैं वो। तो स्कंद माता की पूजा करने से मंगल आपका शांत हो जाएगा, रक्त जनित समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर रक्त की समस्याएं हैं, अगर आपके ब्लड में कोई इशू है, ठीक है, जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनको बहुत सारा एक्ने आने के इशू रहते हैं, या उनका फेस क्लीन नहीं होता है, या वो अलग अलग टॉनिक्स पीते रहते हैं रक्त को ठीक करने के लिए, नीम की पत्तियां चबाते रहते हैं। इस मंत्र को आप करो, भगवती आपके ऊपर कृपा करेगी, मंगल शांत हो जाएगा। विवाह नहीं हो रहा है, अगर लेट हो गया मांगलिक दोष की वजह से, तो मंगल ठीक होने की वजह से विवाह भी आपका ठीक हो जाएगा, शांत भी हो जाएंगे, एग्रेशन भी दूर हो जाएगा, एंजाइटी भी दूर हो जाएगी आपकी। आप इनकी साधना करें अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, मंगल को स्वस्थ बनाने के लिए। मंगल अगर ठीक है तो बड़े भाई का सुख मिलेगा, अच्छा, मित्रों का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति मतलब आप वाहन, भूमि, भवन, क्योंकि मंगल क्या है? भौम, भूमि सुत, भूमि पुत्र है, तो आपकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। अच्छा, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा ना कि मंगल दोष से अगर पीड़ित है, मांगलिक हैं, तो वो ठीक हो जाता है, तो क्या इसमें लड़के और लड़की अगर दोनों ही मांगलिक हैं, उनकी शादी नहीं, तो दोनों ही इस मंत्र का जप कर सकते हैं? देखिए, जब आपके घर में कोई भोजन बना, हाँ, तो सेम भोजन आपको परोसा गया, सेम भोजन दूसरे सदस्य को परोसा गया, तो कहने का मतलब इस मंत्र के जाप से अगर आप डिवाइन से, एंटिटी से, भाव से जुड़ते हैं, तो 24 घंटे में समाधान हो जाता है। इतनी इन मंत्रों में शक्ति है, और ये उत्कीर्णित मंत्र हैं। इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इन मंत्रों में गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र दिए गए हैं। भाई, जब गुरु दीक्षा की आवश्यकता तांत्रिक महाविद्याओं के मंत्र में, दशम महाविद्याओं के मंत्र में है, आप काली, तारा, छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, राजराजेश्वरी, इनके मंत्रों का जप करते हैं तो गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का अगर आप उत्कीर्णन कर लेते हैं, एक बार शाप विमोचन कर लेते हैं, तो इन मंत्रों को प्राणी मात्र जप सकता है, ग्रस्त लोग जप सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आचार्य जी, इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा आपसे कि जैसे खाली नवरात्र में ही इन मंत्रों का जप कर सकते हैं जो ये परेशानियां हैं, या बिना नवरात्रों के भी हम इन मंत्रों का जप कर सकते हैं? बिना नवरात्रों के तो आप इनका मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन माँ भगवती दुर्गा के काफ़ी सारे मंत्र हैं, अच्छा, उनका आप जप कर सकते हैं। नवाण मंत्र है, उसमें दीक्षा का महत्व है। अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जपते हैं, उसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है, बिना दीक्षा के उसको नहीं कर सकते आप। जैसे दुर्गा सप्तशती में कई सारे से सप्त श्लोकी है, आप बिना दीक्षा के कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र है, देवी कवच है, चंडी कवच जिसको बोलते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी समस्या में हैं, रोग शोक दुखों का निवारण नहीं हो रहा, आप कभी भी चंडी कवच पढ़िए। जब आपको आवश्यकता होगी तभी तो आप मेडिसिन लेंगे ना, तो तुरंत आप उसको पढ़िए। रात्रि सूक्त है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इनको आप पढ़ सकते हैं, पाठ करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन नवाण मंत्र अगर आप करते हैं, माँ भगवती त्रिशक्ति नवाण मंत्र, तो उसमें फिर आपको दीक्षा की आवश्यकता है। जो सामान्य हमने आपको बताए हैं मंत्र, उनमें दीक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है। नवदुर्गा देखिए 9 के 9 दिन सिद्ध होते हैं, और दिन हो सकता है जपें तो दीक्षा या गुरु की आवश्यकता हो, लेकिन नवदुर्गा में आप इनको टेंशन फ्री होकर जप सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, बात करते हैं कात्यायनी माँ को लेकर। कहा जाता है कि हमारे कष्टों को हर लेती हैं, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वो इनका जप करने से दूर हो जाती हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि किस तरह से हमें करना है? देखिए, सबसे पहले मंत्र सुनिए कात्यायनी का, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं काम बीज मंत्र हो गया, शुक्र से संबंधित हैं ये देवी। माँ कात्यायनी को विवाह संस्कार की सर्वोच्च देवी माना जाता है। जिस कन्या या पुरुष का विवाह नहीं होता,
वो कात्यायनी की सेवा पूजा करने से हो जाता है। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, ये लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, ये कामकला बीज स्वरूपा भी हैं और 3 नेत्रधारी हैं ये। तो कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आए हुए समस्त अड़चनें दूर हो जाती हैं कात्यायनी छठे नवरात्र को पूजा करने से। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। 7वें नवरात्रि की अगर मैं बात करता हूँ आचार्य जी, तो कालरात्रि माँ का जिक्र आता है। इनकी पूजा अर्चना में क्या विधान है और हमें क्या क्या इनमें सावधानी बरतनी है और कैसे ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे? देखिए, इनका मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ये राहु से संबंधित देवी हैं, ये राहु को कंट्रोल करती हैं। अगर पूर्व जन्म से आप कोई दुष्कर्म लेके आ रहे हैं अपने साथ, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, कोई दोष श्राप, आपको पितरों का श्राप या कोई श्राप लगा, देव श्राप भी होता है कई बार, वो लगे हुए हैं, राहु आपको परेशान कर रहे हैं, ग्रहण दोष है, आपकी जन्म पत्रिका में राहु की दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। माँ भगवती कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल है। हाँ, ये खर पे बैठी हुई, खर का मतलब गधा होता है, ये खर पे बैठी हुई हैं, एक पैर में इनके पायल हैं, पूरे शरीर पे इनको कड़वा तेल, सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और गले में विद्युत माला है। जी जी जी। बिजली वाली माला है। तो इनको देख के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब भयभीत हो जाते हैं। तो ये अभय मुद्रा में है, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है। तो भक्तों का कल्याण करने वाला कल्याणमयी स्वरूप है इनका। इस मंत्र से आप इनकी पूजा करें और कालरात्रि की पूजा में उनको गुड़ जरूर चढ़ाएं। गुड़ चढ़ाने का विधान है, गुड़ उनको अति प्रिय है, तो गुड़ या गुड़ से बना हुआ हलवा, जिसको शीरा भी बोलते हैं कई जगह, वो आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसा मंत्रों के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सही से मंत्र जप नहीं कर पाता, क्योंकि हर किसी का उच्चारण सही नहीं होता, तो इसमें अगर मंत्र गलत हो जाते हैं तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? दुष्परिणाम होता है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। अच्छा, हाँ, होता है। इसका कोई सरल रास्ता? नहीं, सरल रास्ता साधनाओं का या आशीर्वाद प्राप्त करने का कोई सरल रास्ता नहीं है। देखिए, सरल रास्ता साधना या पूजा पाठ जप हवन, ये कभी सरल नहीं होते हैं, ये हमेशा अद्भुत होते हैं। और अगर आपको अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करना है, अगर आपको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करना है, देवता का कृपा प्राप्त बनना है, पात्र बनना है, माँ भगवती की आपको चतुर्दश कृपा चाहिए कि 10 दिशाओं से हमें प्राप्ति हो योग और भोग की, तो फिर आपको क्या करना है, आपको मंत्रों को सावधानी से सुनिए और सावधानी से पढ़िए। अगर आपको लगता है किसी मंत्र में समस्या है तो उसको सुन लीजिए, हेडफोन लगा के सुन लो आप। लोग ये भी कहते हैं ना आचार्य जी, अगर आप सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर पूजा में बैठे तो उस मंत्र को ऑडियो में तेज चला दीजिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप खाली मन में उसका ध्यान नहीं कीजिए। नहीं, देखिए, अगर आपके मस्तक पे तिलक लगाया जाए और वीडियो कॉल पे तिलक लगाया जाए तो सेम भाव तो होगा नहीं। बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे आप मान लीजिए आपको शुदा मतलब भूख लगी हो आपको, और मैंने वीडियो कॉल पे आपको गुलाब जामुन दिखा दिया, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। तो इसीलिए जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कार है, जी जी जी, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आपको आसन पे बैठना पड़ेगा, आपको आचमन करना पड़ेगा, गुरु गणेश और शंकर जी का ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मंत्रों को बहुत प्रक्रिया जो है मंत्रों की उसी हिसाब से जपना पड़ेगा। नियम से चलेंगे तभी साधना आपकी सफल होगी। जैसे नवरात्र में क्या होता है, नवरात्र में आप केश लोचन नहीं करते हैं, नेल्स नहीं काटते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शाकाहारी रहते हैं। क्यों? देवता को सम्मान देने के लिए। जी, जी। तो जितना देवता को आप सम्मान देंगे, भगवती कुछ नहीं रखती है, 10 गुना करके आपको लौटा देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें भी लौटाया जाए, माई हमारे ऊपर कृपा करे, हमें भी भर भर के आशीर्वाद मिले, तो फिर आपको नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महागौरी माँ की, जिन्हें हम 8वें दिन पूजते हैं। इनका विधान क्या है और ये हमारे कौन से ग्रह को शांत करती हैं? देखिए, बुद्ध से संबंधित देवी हैं। इनका मंत्र है श्रीम क्लीम रीम वरदाय नमः। श्रीम क्लीम रीम, तीनों देवियाँ इसमें समाहित हो गई हैं। महालक्ष्मी यहाँ पर है, माँ ललिता यहाँ पर है, माँ कामाक्षी यहाँ पर है। वरदाय, ये वर देने वाली देवी हैं। महागौरी कौन है? महागौरी देवी का वो स्वरूप है जिन्होंने भगवान शंकर की जन्म जन्मांतर के लिए अखंड पूजा जप तपस्या करी और तब उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। तो ये आपको उत्तम कोटि का साधक बनाती हैं, आपके बुद्ध ग्रह को मजबूत कर देती हैं, गणेश की कृपा आपको मिलती है, बुद्धि आपकी तीव्र हो जाती है, वाक सिद्धि देने वाली देवी हैं। तो इस मंत्र का जप करने से महागौरी को जब आप पूजते हैं तो इनको हर श्रृंगार के फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप इनको हर श्रृंगार के फूल, जिनको पारिजात के फूल भी बोलते हैं,
आप उसका फोटो दिखा सकते हैं, आप ये जरूर चढ़ाएं उन्हें, ये मंत्र ये चढ़ाएं। और सफ़ेद भोग लगता है, बर्फ़ी का भोग लग सकता है, खीर का भोग लग सकता है, उससे महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये कौमारी स्वरूप में है ना। जी जी जी। कौमारी मतलब विवाह से पहले इन्होंने जब अपना शुरू किया था भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, तो कौमारी स्वरूप में है। तो कौमारी को हरसिंगार के फूल, बर्फी का भोग या फिर खीर का भोग बताया गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे 9वें रूप के बारे में बात करता हूँ, सिद्धिदात्री माँ इन्हें हम कहते हैं। इनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कौन से ग्रहों को हमारे शांत करती हैं, इनका विधान क्या है, इनके कौन से मंत्र हैं? देखिए, माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है वो है रीम क्लीम ऐंग सिद्धये नमः। रीम क्लीम ऐंग सिद्धये नमः। और ये केतु से संबंधित हैं। केतु हमारी जन्मपत्री में अगर द्वादश भाव में बैठा हो, तीसरे घर में बैठा हो, ठीक है, नवम भाव में, एकादश में बैठा हो, तो बहुत अच्छा माना गया है। तो ये आपके केतु ग्रहों को ठीक करती है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये आप अगर आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक की आपने मंत्र जप किया और देवता तुरंत आपकी सुने, तो सिद्धिदात्री का नाम ही सिद्धिदात्री है जी। तो अगर आपको केतु अच्छा करना है, अच्छा साधक बनना है, सिद्ध बनना है, तो आपको माँ भगवती सिद्धिदात्री की साधना करनी चाहिए। आचार्य जी, जैसे आपने अभी 9 स्वरूपों के बारे में बताया कि हमें कौन सा मंत्र जप करना है, कौन से अनुष्ठान हमें करने हैं और कौन से ग्रह हमारे शांत होते हैं, लेकिन एक सवाल और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पूजा में बैठे, हम माँ का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन माँ की पूजा में बैठे दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तो हम प्रॉपर अपना ध्यान क्यों नहीं लगा पाते हैं किसी भी पूजा अर्चना में? देखिए, सबसे पहले अभी देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो जो देवता हैं उसके अंग देवता भी हैं, उसके सेवक भी हैं, योगनियाँ भी हैं। तो इस ब्रह्मांड की चराचर जगत की जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो आपको देवी तक पहुंचने से रोकती हैं। अच्छा। अगर सभी देवता के पास पहुंच जाएंगे तो फिर तो सबका ही कल्याण हो जाएगा। फिर जगत में देखिए, हर तरह की व्यक्ति की आवश्यकता है जगत में, ठीक है, किसी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। तो ये जो नेगेटिव शक्तियां हैं जितने भी ब्रह्मांड में, जैसे देवी साधना में ये बोला जाता है कि रात्रि साधना इसलिए आवश्यक है, जब इस सृष्टि की नेगेटिविटी सो जाती है तब साधक जगते हैं। अच्छा। दिन में जगते हैं, रात में जगते हैं योगी, और दिन में जगते हैं भोगी। तो जो योगी हैं, जो योग साधना करते हैं, जो जप करते हैं, वो रात्रि में इसलिए बैठते हैं ताकि उन्हें शांत वातावरण मिले, नेगेटिविटी सो जाए और तब पॉजिटिविटी जागती है। या अच्छा असर तंत्र साधनाओं में या नॉर्मल साधनाओं में होता है। तो आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं किसी साधना को, आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है, आपको थोड़े चक्कर भी आ सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, किसी को वॉमिट भी हो जाता है, किसी को नींद आने लगती है। तो इनिशियल फेज़ हैं साधना के। धीरे धीरे आप डाइटी मतलब देवता से जब जुड़ते हैं तो फिर आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। आपको ऐसा लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपने 30 मालाओं का जाप कर लिया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने 100 मालाओं का जाप कर लिया। ऐसी भावना आपकी हो जाती है। इसका मतलब आपकी पूजा में देवता सपोर्ट कर रहा है आपका। तो नवदुर्गा में आप भगवती से ज़्यादा कुछ ना मांग के कृपा मांगिए। अगर कृपा आपके ऊपर होगी तो आप अच्छे साधक भी बन जाएंगे। और जब भगवती की कृपा हो गई 9 स्वरूपों की, तो आपको लक्ष्मी मिल गई, ज्ञान भी मिल जाएगा और आपको महाकालिका की कृपा भी मिल जाएगी। आचार्य जी, अब मैं बात आपसे करना चाहूँगा कुमारी पूजन को लेकर। कुमारी पूजन का महत्व क्या है, इसे हम कैसे समझें? देखिए, कुमारी पूजन एक, अगर आपके जीवन में संकट हैं, कष्ट हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप कुमारी पूजन करें। और कुमारी पूजन केवल फॉर्मेलिटी के लिए ना करें। 9 कन्याओं को आप जब बुलाते हैं तो उनके साथ एक भैरव स्वरूप को भी आप बुलाएं। माता वैष्णो देवी की कथा आपने सुनी होगी, वहीं से कुमारी पूजन का विधान चला। तो आप कुमारी पूजन में 9 कन्याओं को बुलाएं, और जब आप कुमारी पूजन करते हैं तो पहले उन्हें आचमन कराएं, उनके हाथ धुलवाएं, जिसको अर्घ बोल सकते हैं, और पाद्य मतलब पैरों को भी धोएं। जी जी। अगर आप गृहस्थ में हैं तो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ दोनों को ये करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। तिलक करें, भोजन खिलाएं, उन्हें मिष्ठान खिलाएं, उन्हें वस्त्र दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और भैरव का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। मतलब एक बालक को भी आप भोजन कराएं। टोटल 10, 9 कुमारियाँ और एक भैरव स्वरूप। तो कहा गया है, कुमारी पूजन करने से, कुमारी पूजन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड में भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय माना गया है।
और उसे अखिल ब्रह्मांड की चराचर जगत की समस्त संपत्तियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कौमारी पूजन करना अत्यंत आवश्यक है हर एक व्यक्ति के लिए। नवदुर्गा में भी करते हैं, गुप्त नवरात्र में भी करते हैं। जब भी आपका मन है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। आचार्य जी, नवरात्र के पर्व में दुर्गा दीप दान की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, दुर्गा दीपदान एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है। अच्छा। और 9 के 9 दिन आप दीपदान करें। कुछ लोग अष्टमी या नवमी को भी दीपदान करते हैं, आखिरी दिन भी कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो आखिरी दिन भी आप करते हैं। हमारी तो सलाह आपको ये है, आप गृहस्थ में अगर हैं तो 9 के 9 दिन आप दीपदान करें। एक मिट्टी का दीपक या चांदी का दीपक, या तो मिट्टी का दीपक लें या चांदी का दीपक लें, उसको घी से भर दीजिए, गाय के शुद्ध घी से। उसमें अष्टगंध डालिए, उसमें कामिया सिंदूर, लाल कलर का सिंदूर डालिए, उसमें इत्र की 2 बूंदें डाल दीजिए, ठीक है। उसमें आप उसके बाद डालिए पीली सरसों, थोड़े से चावल, काले तिल, 2 लौंग, 2 इलायची और काली मिर्च, 2 काली मिर्च, ये डालिए। और अगर आपके पास चांदी का दीपक लेते हैं, अच्छा है, मिट्टी का दीपक लेते हैं तो उसमें चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको हम बोलते हैं दुर्गा दीपक। अब दीपदान कैसे करना है इसका, आप एक त्रिभुज बनाइए या षटभुज बनाइए या अष्टदल बनाइए। वो रोली से आपको बनाना है, लाल कामिया सिंदूर से, और उसके बीच में आपको एंग सरस्वती बीज मंत्र, रींग महामाया बीज मंत्र और क्लींग कामाख्या बीज मंत्र या त्रिपुरा महासुंदरी बीज मंत्र लिख देना है। और उस दीपक को उसके बीच में रख देना, उस यंत्र के बीच में जो आपने बनाया है। भगवती से प्रार्थना करें और उसके बाद जो मैंने आपको स्तोत्र बताए हैं, 6 स्तोत्र जो बताएं, सप्तश्लोकी, अर्गला, देवी कवच, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त और सिद्ध कुंचिका स्तोत्र, इन 6 स्तोत्र का पाठ करके भगवती को अपनी कामना बताएं, क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप जल के द्वारा विसर्जन, मतलब पूजा का भाग भगवती के को समर्पित कर दीजिए। यंत्र पे या उनकी तस्वीर पे या फोटो पे समर्पित कर सकते हैं, मूर्ति पे भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आसन से उठ जाएं। आसन से जब उठते हैं तो 3 बार आसन के नीचे जल छोड़ दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया को हम श्री दुर्गा दीपदान बोलते हैं। इससे आपके समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है। गुरुजी, दीपदान के बारे में तो हम बहुत अच्छे से समझ गए, जैसा आपने समझाया। अब मैं आपसे बात करता हूँ आह्वान मंत्रों के बारे में। आह्वान मंत्र कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इनका जप कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक आपने माँ भगवती दुर्गा के आवाहन मंत्र के बारे में पूछा है, तो आवाहन मंत्र से पहले अब आवाहन मुद्रा देख लीजिए। अपने अंगुष्ठ को आप अनामिका पे लगाकर और इस तरह से भगवती को बुलाएं। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आह्वान मुद्रा दिखा के आप बोल सकते हैं, आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदनी पूजाम ग्रहणा सम्मुखी नमस्ते शंकर प्रिया। तो ये इनका पूरा ध्यान है। इस ध्यान को आप बोलेंगे तो भगवती प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करती है और पंचोपचार पूजन ग्रहण करती है। आचार्य जी, अभी जैसे आपने दुर्गा माँ के आह्वान मंत्रों के बारे में हमें बताया, अब आगे बढ़ते हुए ना मैं आपसे एक मंत्र के बारे में और जानना चाहता हूँ। हमारे जो लास्ट पॉडकास्ट था उसमें लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लड़के जानना चाह रहे थे कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो नव दुर्गा के कौन से मंत्रों का जप कर सकते हैं। मेरे खुद के दोस्त भी थे, वो भी पूछे थे कि आचार्य जी से ज़रूर पूछना मंत्र के बारे में, तो आप थोड़ा सा बताएँ। देखिए, दुर्गा सप्तशती में अगर आपको उत्तम कन्या की प्राप्ति करनी है विवाह के लिए, तो कई मंत्र दिए गए हैं। उनमें से एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का जप करने से, आप इसको स्क्रीन पे भी दिखा देना, इस मंत्र का जप करने से आपको उत्तम कुल, उत्तम भार्या मतलब पत्नी और एक सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। तो इसको आप जपें। इसको नवदुर्गा में भी जप सकते हैं, ये श्लोक का अंश है, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप नवदुर्गा में भी जप सकते हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, अच्छी जगह विवाह करना चाहते हैं, अच्छी धर्मपत्नी की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस मंत्र को आप जपें। आचार्य जी, जैसे नवरात्रि में हमने अभी 9 स्वरूपों की भी बात करी, आह्वान मंत्रों की भी बात करी, मुद्राओं के बारे में भी आपने बताया। अब मैं आपसे कुछ एक ऐसा मंत्र जानना चाहता हूँ, नवरात्र में कौन से मंत्र का जप करें जिससे धन की प्राप्ति हो जाए, जो धन की समस्या है ना वो लोगों की दूर हो? आप हमेशा धन का ही मंत्र पूछते हैं और मैं धन का वो मंत्र, बहुत कामयाब होते हैं आपके मंत्र जो होते हैं लोगों के लिए। मतलब आपको रिजल्ट आ रहा है उससे? बिल्कुल आचार्य जी। देखिए, धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी पूर्ति कितनी ही देवता आपके लिए करते हैं वो कम ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमारी मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई कलयुग में।
कोई बात नहीं, आपने पूछा तो आपको निराश नहीं किया जा सकता। दर्शकों के कल्याण के लिए मैं मंत्र बताता हूँ। देखिए, माँ भगवती बगलामुखी कामाक्षी के साधक होने के नाते मैं आपको माँ बगलामुखी का एक श्लोक में से 2 लाइनें दे देता हूँ, जिसमें किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गृहस्थ में हैं, सामान्य तरीके से आप इस मंत्र को जपिए, धन की बारिश शुरू हो जाएगी। धनाध्यक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। धनाध्यक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। आप इसका जप नवरात्रों में करें और आप देखिए कैसे धन की प्राप्ति आपको होती है। और धन के अलावा भी मानसिक शांति चाहिए, माँ भगवती की कृपा चाहिए, काम बनते रहें, 365 दिन आपकी रक्षा हो, रोग शोक दुख ना आए, और भवानी का कोई ऐसा मंत्र हो जिससे पंच देवताओं की कृपा, विष्णु जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, सूर्य की, सबकी कृपा मिल जाए, तो वो सुनिए जी। सदा भवानी दाहिने, क्योंकि दाएं हाथ से हम जनरली ज़्यादातर काम करते हैं, तो बोला जाता है कि जो हमारा दक्षिण भाग है वहाँ पे भवानी का वास भी होता है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश गौरी, ये 5 देवता हो गए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आप इसका जब भी नवरात्र में कर सकते हैं। आचार्य जी, आखिर में आप क्या विशेष रेमेडी देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, इन नवरात्रों में आप 4 ऐसी चीज़ें माँ भगवती को चढ़ाएं। पहली है जंगली हल्दी, जो काले कलर की होती है। दूसरी है रक्त गुंजा, जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और तीसरा है वाइट श्वेत गुंजा। और चौथा है पीली कौड़ियाँ। कौड़ियाँ पीले कलर की भी होती हैं। ये 4 आप लेके आएँ, 4 चीज़ें, इनका पंचोपचार पूजन करें, माँ भगवती को अर्पित करें। अच्छा, 9 दिन के बाद क्या करना है, अब मैं आपको लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है वो सिखा रहा हूँ। आपके 9 दिन के जो पुष्प चढ़ाए हुए हैं वो सूख जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनको आप ले लीजिए। लाल कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें एक चांदी का सिक्का रखिए, वो सूखे हुए पुष्प नवरात्र के उसमें डाल दीजिए। गुंजा के 11 दाने जो आपने पूजा में रखे हैं, 2 जंगली हल्दी के टुकड़े उसमें डालिए। वाइट गुंजा के 11 दाने डाल दीजिए, और उसमें जो 5 पीली कौड़ियाँ वो डाल दीजिए, और चांदी का सिक्का डाल के उसको बांध के अपनी तिजोरी में रख लो। आपका धन खत्म ही नहीं होगा, आपको विष्णु में लक्ष्मी मिलेगी, धन आता जाता रहेगा। धन जितना आप निकालेंगे उतना वापस आपके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं श्री महालक्ष्मी पोटली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, जो आपने रेमेडी इतनी बताई इस पॉडकास्ट में, और आपने जो भी 9 स्वरूपों के बारे में हमने जिक्र किया, माँ के बारे में जो भी धारणाएं थी, कैसे हमारे ऊपर कृपा रहेगी, सब कुछ आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माई। नमस्कार, जय माई। तो आज के इस पॉडकास्ट में आचार्य केशव जी से हमने बात करी नवरात्रों में लेकर के कैसे हमारे ऊपर दुर्गा माँ की कृपा बनी रहे, उनके 9 स्वरूपों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी कि हमें कौन से मंत्रों का जप करना है, कैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अगर आप सभी भी आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखें, डिटेल्स दे रखिए, आप आचार्य जी से संपर्क कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो केशव पंडित को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय मां।